हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट, इससे पहले कल एक पार्ट और अपलोड किया था। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसी को मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम आपके पीएससी जिसमें प्री मेंस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ एसआई सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और व्यापम के जो भी पुलिस कांस्टेबल प्रयोगशाला का आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कल का पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट करके अपलोड किया हूँ। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट को देखिए, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है कवर किए थे। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखे थे कि जो है कौन से जिले में जो है मड़वा ताप विद्युत परियोजना अवस्थित है, बलौदाबाजार, बिलासपुर, सरगुजा या जांजगीर चांपा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा, याद रखिएगा। तो जांजगीर चांपा जो मड़वा जो तेंदु भाटा सुने होंगे, ठीक है, जांजगीर चांपा में स्थित है। लगभग यहाँ पे 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट यहाँ पे जो है स्थित है। और ये लगभग 2 से 3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पीएससी व्यापम में। तो मड़वा तेंदु भाटा ये जो है कहाँ पे है, ये आपका जांजगीर चांपा में है। यहाँ पर लगभग 500 मेगावाट का 2 यूनिट यहाँ पे जो है कार्यरत है, ठीक है जी। तो इसका आपको याद रखना है। तो ये जो है मड़वा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर चांपा, याद रखिएगा। 1000 मेगावाट, 500 मतलब 5500 को जो है मेगावाट का 2 यूनिट कार्यरत है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य में कहाँ जो है धान अवशिष्ट से, ठीक है, धान के अवशिष्ट से विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई है? रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है उत्पादन किसे, धान के अवशिष्ट जो है यहाँ पे जो है धान के जो बचे हुए जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये जो है तो धान के अवशिष्ट से उत्पादन, ये जो इसके लिए इकाई जो है रायपुर में लगाई है। जैसे देखेंगे भोरम देव में, ठीक है, यहाँ पे गन्ने के भूसी से विद्युत विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसी तरह धान के अवशिष्ट से उत्पादन होता है आपके रायपुर में। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और है आपका धमतरी में, ठीक है, धमतरी में आपका जो बायोमास संयंत्र है, ठीक है, 2014-15 से जो है उत्पादन हो रही लगभग 310 मेगावाट है। 310 मेगावाट यहाँ धान के भूसी से विद्युत उत्पादन यहाँ पे किया किया जा रहा है, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है तो इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहाँ, कौन से जिले में कहाँ जो है बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी आप रायपुर में, याद रखिएगा। तो कहाँ जो है बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित है, तो ये आपका रायपुर में है। ये क्वेश्चन एक और है, मैं जो बता रहा हूँ इसको याद रखें। भूतापी संयंत्र तातापानी बलरामपुर, इसको तो याद रखना ही है, ठीक है। तो भूतापी जो संयंत्र तातापानी बलरामपुर, लगभग ये जो है 30 मेगावाट, ठीक है, 30 मेगावाट इसकी जो कुल क्षमता है। बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ पे अमेरिका के जो जियो थर्मल जो कॉरपोरेशन के द्वारा भूगर्भिक ताप विद्युत इकाई की स्थापना जो है राज्य सरकार ने अनुमोदन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, जिसको सीबीडीए बोलते हैं, ठीक है, सीबीडी मतलब छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन राज्य, ठीक है, गठन जो है राज्य सरकार के द्वारा कब किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2005 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है 26 जनवरी 2005, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास जो प्राधिकरण का जो गठन है 26 जनवरी 2005 को यहाँ पे किया गया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम क्रेडा बोलते हैं, यहाँ पे क्रेडा, ठीक है, तो ये आपका क्रेडा, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मेंस तक के पेपर में आया हुआ है। रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है प्रधान कार्यालय, ठीक है, तो इसका जो है रायपुर में स्थित है, ठीक है। क्रेडा जिसको छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 25 मई, ठीक है, 25 मई 2001, 25 मई 2001 को किया गया था और रायपुर में, ठीक है, रायपुर में इसका मुख्यालय है, जहाँ पे कार्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों को बेहतर यहाँ पे दोहन वगैरह यहाँ पे करते, सौर ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए
जिसको आपको याद रखना है। तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की भी यहाँ पे स्थापना किया गया। ठीक है, तो ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका रायपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले में भोपालपट्टनम परियोजना अवस्थित है? सुकमा, बीजापुर, धमतरी या दंतेवाड़ा? तो भोपालपट्टनम पर जो परियोजना ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ के धमतरी में। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जिले में राज्य का पहला विद्युत गृह स्थित है? पूर्वी कोरबा ताप संयंत्र, एनटीपीसी कोरबा, हसदेव ताप विद्युत गृह या इनमें से कौन है? ठीक है, तो कौन से जो राज्य का पहला विद्युत गृह स्थित है? तो ये आपका पूर्वी कोरबा जो ताप संयंत्र है यहाँ पे जो है पहला विद्युत गृह आपका स्थित है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता देखेंगे लगभग 940 मेगावाट। ठीक है, 940 जो है मेगावाट यहाँ पे इसकी जो है क्षमता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो है प्रथम जो विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व जो फर्स्ट वन है, इसकी स्थापना 1958 में, ठीक है, जापान के सहयोग से जो है इसका सहयोग से निर्माण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, व्याफा वगैरह में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी कोरबा से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से है? तो ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। याद रखिए ए ऑप्शन। तो एनटीपीसी कोरबा से लाभान्वित कौन कौन से राज्यों को बिजली आपूर्ति की जाती है? छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। ये ऑप्शन हो जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, ये जो कोरबा जो जमनी पाली यहाँ पे ये जो है विद्युत जो संयंत्र स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1978 में स्थापना किया गया था। और इसका उत्पादन कब से हो रहा है? 1983 1983 से। इसकी क्षमता देखेंगे तो लगभग 2600 मेगावाट। ठीक है, 2600 मेगावाट इसकी क्षमता है। विद्युत आपूर्ति जैसे बता दिए, सभी जो है राज्य को आपूर्ति यहाँ पे दिए किया जाता है। ठीक है, ये जो है सार्वजनिक उपक्रम है, जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात कच्चे माल के रूप में कोयला, कोरबा से जल, हसदो बांगो बांध से आपूर्ति यहाँ पे की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम क्रेडा बोलते हैं, के द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना कौन से जिले में की गई है? जसपुर, कोरबा, रायपुर या कांकेर? ठीक, तो अभी बताया मैंने, तो रायपुर में जो है स्थापना यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राज्य में रुद्री बांध, ठीक है, रुद्री बांध जो महानदी का जल विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया है? 1987 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990। याद रखिएगा। तो राज्य में रुद्री बांध तो सुने होंगे, ठीक है, जो महानदी का बना हुआ रुद्री बांध महानदी में, इसका जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था 1990 में। और ये मतलब कहाँ पे स्थित है ये जो है? तो ये आपका धमतरी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, धमतरी में ये आपका स्थित है। धमतरी में एक और बना है, ठीक है, कौन सा? तो गंगरेल जल विद्युत गृह, ठीक है, जो महानदी में 2004 से लगभग 10 मेगावाट इसकी क्षमता है, तो धमतरी में आपका बना हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, प्रेम नगर ताप विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? जसपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या सरगुजा? ठीक है, तो प्रेम नगर ये आपका सूरजपुर में है। ठीक है जी, इफको के द्वारा, ठीक है, इफको के द्वारा इफको के द्वारा यहाँ पे जो है ये जो विद्युत परियोजना है इफको प्रेमनगर सूरजपुर में स्थित है, लगभग 1320 मेगावाट। ठीक है, ये इफको प्राथमिक लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है, तो इसको आपको याद रखना है। तो सूरजपुर हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसके तहत ये जो प्रमुख योजनाएं भी हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है। जैसे योजना, कौन कौन सा योजना है? तो कृषक जीवन ज्योति योजना, ठीक है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ किसानों को 3 HP तक लगभग 6,000 यूनिट यहाँ पे जो है बिजली प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है आपका लगभग 5 HP में जिसे पंप पर जो लगभग 7500 यूनिट बिजली प्रति वर्ष निःशुल्क का जो है अनुदान यहाँ पे जो है दिया जाता है। ठीक है, तो कृषक ज्योति योजना समझ गए। दूसरा है LED लैंप वितरण योजना, ये 13 मार्च 2016, ठीक है, स्टार्ट किया था। कहाँ से? राजनांदगांव से। वहीं देखेंगे अटल अटल ज्योति योजना,
गांव में जो है जो कृषक को बिजली देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, इसकी योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है, ठीक है। और जिसमें 17 गांव को विद्युतीकरण यहाँ पे किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो तापी ऊर्जा, ठीक है। तापी ऊर्जा हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। इसके माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, जिसमें लगभग 3280 मेगावाट, ठीक है। तापी जो संयंत्र जिसको थर्मल प्रोजेक्ट बोलते हैं, 3280 मेगावाट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इतना यहाँ पे जो है ताप संयंत्र थर्मल प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे बिजली उत्पादन यहाँ पे किया जाता है कोरबा में, ठीक है। कोरबा में लगभग 2280, ठीक है, जिसमें कोरबा पूर्व में 940 मेगावाट, पश्चिम में लगभग 1340 मेगावाट, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। और मड़वा तेंदुभाटा जो जांजगीर चांपा है, लगभग वहाँ पे 1000 मेगावाट, ठीक है, 2015-16 से जो है किया जा रहा है। कई बार एग्जाम में यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे 500 मेगावाट का 2 यूनिट यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। बाकी चलिए ये थे जो है जो आपके ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।